नमस्कार, मैं विपिन कुमार सिंह, इंस्ट्रक्टर प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, गवर्नमेंट ITI मिर्ज़ापुर से। आज मैं प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर ट्रेड के थ्योरी चैप्टर से इंजेक्शन मोल्डिंग को पढ़ाएंगे। इंजेक्शन मोल्डिंग को हमने दो पार्टों में बनाया है, इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट 1 और इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट 2। आज मैं आपको इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट 1 के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम इस पार्ट के कंटेंट को जानते हैं। इस पार्ट में पहला कंटेंट है ओवरव्यू ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग, दूसरा है टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, तीसरा है इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, चौथा है मटेरियल यूज्ड, पांचवा है एडवांटेज, छठवा है एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। एक एक करके हम सारी चीज़ों को आपके सामने क्लियर करेंगे। पहले जानते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या है। इंजेक्शन मोल्डिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसेसिंग टेक्निक फॉर द प्लास्टिक कंपोनेंट। वर्तमान समय में प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने का सबसे कॉमन टेक्निक इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर थिन वॉल्ड प्लास्टिक पार्ट फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइज। इसका इस्तेमाल पतले प्लास्टिक पार्ट्स से लेकर के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में प्लास्टिक मटेरियल इज मेल्टेड इन द हीटिंग चैम्बर एंड देन इंजेक्टेड इनटू द मोल्ड वेयर इट इज कूल्ड एंड फाइनली द फिनिश्ड प्लास्टिक पार्ट इज इजेक्टेड। अर्थात इस विधि में हम प्लास्टिक मटेरियल को एक हीटिंग चैम्बर में मेल्ट करते हैं, फिर इसको हम एक मोल्ड में इंजेक्ट करते हैं, जहाँ पर हम इसको कूल करके फाइनली एक फिनिश्ड साफ सुथरा प्लास्टिक प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, दूसरा है प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, तीसरा है रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। आपको मैं हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कब दिखाने जा रहा हूँ। इसमें एक वर्टिकल पिलर के साथ आपका एक बैरली है, ये उसके ऊपर में ये छोटा सा एक पिस्टन लगा हुआ है और एक ये आपका हैंडल लगा हुआ है। इस हैंडल को हम घुमाते हैं, ये पिस्टन बैरल के अंदर जाता है। इस मशीन में हम प्लास्टिक मटेरियल को फीड करते हैं, अर्थात डालते हैं, फिर उसके ऊपर ये हीट को हम अप्लाई करते हैं, जिससे ये प्लास्टिक मटेरियल मेल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद से इस हैंडल को हम घुमा करके प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड में पुश करते हैं, जहाँ पर हमारा प्लास्टिक प्रोडक्ट मोल्ड में बने कैप शेप के अनुसार तैयार होता है और ठंडा होकर के बाहर आता है। ये कम्प्लीटली मैनुअल प्रोसेस होता है, इसलिए इसको हम हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस, इस टेक्निक की जब इन्वेंशन हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, तभी आया था। उसके बाद हमारा आया सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, और आज के डेट में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, आज की डेट में फुली ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मार्केट में उपलब्ध है। प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग सेटअप है, मशीन है। ये एक सेमी ऑटोमेटिक टाइप मशीन होता है। इस मशीन में हम एक बैरल यानी हीटिंग चैम्बर होता है, और ये हीटिंग चैम्बर से एक हॉपर जुड़ा होता है। इस हॉपर से हम प्लास्टिक मटेरियल को फीड करते हैं। जब प्लास्टिक मटेरियल को फीड करते हैं और वो प्लास्टिक मटेरियल हीटिंग चैम्बर अर्थात बैरल में आता है, तो उस प्लास्टिक मटेरियल को पुश करने के लिए अर्थात इंजेक्ट करने के लिए जो मेल्ट बना रहता है, उसके लिए हमें पिस्टन और प्लंजर का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इसमें पिस्टन या प्लंजर का इस्तेमाल करते थे, जो कि हमें प्लास्टिक मटेरियल को पुश करके मोल्ड में ले जाता था, जहाँ पर उसको कूल करके हम फाइनल और फिनिश प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। ये प्रोसेस जो होता था एक सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस होता था। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, हम आगे मशीनों का विकास करते चले गए। आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो मोल्डिंग मशीन है वो है रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इस फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पर हम जो बैरल के अंदर पिस्टन या प्लंजर का इस्तेमाल किए थे,
उस जगह पर यहाँ पर एक रोटेटिंग स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं जो रेसिप्रोकेटिंग होता है, अर्थात ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे पीछे दोनों तरफ मूव करता है। इस मशीन में आप क्लियरली देख रहे हैं, कि स्क्रू को रोटेट करने के लिए हमारे पास मोटर लगे हुए हैं और स्क्रू को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने के लिए हम एक हाइड्रोलिक पंप को भी लगाए हुए हैं, जिसकी सहायता से हम स्क्रू को आगे पीछे करते हैं और मोटर की सहायता से हम स्क्रू को रोटेट करते हैं, अर्थात घुमाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस विधि से हमें बहुत सारे अनेकों फ़ायदे हुए। पहला जो क्या था कि हम जो पिस्टन और प्लंजर होते थे वो केवल मटेरियल को पुश करते थे। उसमें क्या होती थी कि प्लास्टिक मटेरियलों का मिक्सिंग और मेल्टिंग प्रॉपर नहीं होता था, जिससे हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट होते थे उसमें बहुत सारे दोष आते थे। बट इस वाले प्रोसेस में जो रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू टाइप प्रोसेस होता है, इसमें स्क्रू रोटेट करता है और इस स्क्रू पर छोटे छोटे प्लाइट्स कटे रहते हैं जो कि रोटेट करने से प्लास्टिक मटेरियल को अच्छे से मेल्ट करते हैं और मिक्स करते हैं। इस मेल्ट होता है अच्छे तरीके से प्रॉपर मेल्टिंग होने और मिक्सिंग होने की वजह से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है बहुत ही प्रॉपर होता है, बहुत ही बेस्ट होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और इस प्रोसेस का जो हमारा प्रोडक्शन रेट होता है काफ़ी तेज़ होता है। इससे हम जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमारी प्लास्टिक मटेरियल आसानी से जल्दी पिघल जाती है और बहुत जल्दी ही मिक्स हो जाती है। अब हम इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के मुख्य बातों को ध्यान से करेंगे। प्लास्टिक मटेरियल यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पाउडर या और पैलेट्स आर फेड फ्रॉम हॉपर इनटू द इंजेक्शन चैम्बर, अर्थात प्लास्टिक मटेरियल जो पाउडर या पैलेट्स के फॉर्म में होता है उसको हॉपर के सहायता से हम इंजेक्शन चैम्बर, जिसको हम बैरल कहते हैं, डालते हैं। द पिस्टन एंड सिलेंडर ऑब्लिक रेसिप्रोकेटिंग arrangement is used to forward the material inserted from the hopper into the injection chamber। यानी ये कह रहा है कि चैम्बर के अंदर पिस्टन या रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जो हम हॉपर के द्वारा मटेरियल को फीड किए हैं उसको पिघलने के बाद ये आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। द मटेरियल हीटेड इन द इंजेक्शन चैम्बर विद द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। जो प्लास्टिक मटेरियल हमारे इस चैम्बर में आया है एक हीटिंग एलिमेंट की सहायता से ये हीट होता है और मेल्ट होता है। द मोल्टेन प्लास्टिक मटेरियल इज देन इंजेक्टेड इन द मोल्ड थ्रू नोजल। जब ये प्लास्टिक मटेरियल मोल्टेन अर्थात मेल्ट होता है, पिघलता है, तो उसको हम इंजेक्ट करते हैं यानी पुश करते हैं नोजल की सहायता से किस मोल्ड में। अब बात आ रही है नोजल। नोजल क्या है? नोजल एक्चुअली हमारे बैरल के आगे लगा होता है। उससे जब हमारी प्लास्टिक मटेरियल पास करती है तो एक हाई स्पीड पर प्रेशर डेवलप होता है और वो हाई स्पीड प्रेशर के वजह से हमारी प्लास्टिक मटेरियल बहुत तेज़ी के साथ हमारे मोल्ड में जाती है और इसे हम बाद में ठंडा करके रिजेक्ट करते हैं। द मोल्डेड पार्ट इज कूल्ड क्विकली इन द मोल्ड। हमारे मोल्डेड पार्ट जो है, जो मोल्ड में मोल्डेड यानी अर्थात उसका शेप लिया है, उसको क्विकली कूल करते हैं। उसके लिए हम एक कूलिंग का अरेंजमेंट रखते हैं ताकि हम पार्ट हमारा जल्दी से जल्दी ठंडा होकर सॉलिड हो। अगर ये काम जल्दी नहीं होगा तो बहुत हमारी कॉस्टिंग रेट बढ़ जाती है, धीरे धीरे प्रोडक्शन रेट होता है और प्रोडक्शन रेट बढ़ाना है तो हमें कूलिंग को क्विक करना पड़ता है। फाइनल प्लास्टिक पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड। फाइनल प्लास्टिक पार्ट को हम इजेक्टर सिस्टम के द्वारा आसानी से हम बाहर कर लेते हैं। द प्रोसेस साइकिल फॉर इंजन मोल्डिंग इज वेरी शॉर्ट, टाइप के लिए बिटवीन 2 to 60 सेकेंड्स। ये पूरा एक प्रोडक्ट का साइकिल 2 से लेकर 60 सेकेंड तक में कंप्लीट होता है। अब ये बात आ रही है साइकिल क्या होता है। साइकिल अर्थात एक प्रोडक्ट को बनने के लिए कितना समय लग रहा है। सबसे पहले क्या है, हम पार्ट्स को बनाने के लिए मोल्ड को क्लोज करेंगे, फिर प्लास्टिक मटेरियल को फीड करेंगे, फिर प्लास्टिक मटेरियल हमारा मेल्ट होगा, फिर उसको हम इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद हमारा प्लास्टिक मटेरियल मोल्ड में जाएगा, फिर वहाँ पर ठंडा होगा, फिर वो इजेक्टर सिस्टम की सहायता से बाहर निकलेगा। इस पूरे प्रोसेस का जो समय होता है उसको प्रोसेस साइकिल कहते हैं।
जो कि सामान्यतः 2 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड का होता है। द कंप्लीट इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। जो ये इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस होता है उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है क्लैंपिंग, दूसरा है इंजेक्शन, तीसरा है कूलिंग और चौथा है इंजेक्शन। अब एक एक करके हम इन चारों को प्रोसेस सिस्टम में बताएंगे। पहले बात करते हैं क्लैंपिंग। क्लैंपिंग क्या होता है? द 2 हाफ ऑफ द मोल्ड मस्ट बी टाइटली क्लोज बिफोर द मोल्टेन प्लास्टिक मटेरियल इज इंजेक्टेड इनटू द मोल्ड। अर्थात जब हम प्लास्टिक मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं उससे पहले मोल्ड के दोनों पार्ट को टाइटली क्लोज करके रखना चाहिए। अगर हम टाइटली क्लोज नहीं करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर टाइटली क्लोज नहीं करते हैं तो प्लास्टिक मटेरियल जब हम मोल्ड में फीड करते हैं यानी इंजेक्ट करते हैं तो प्लास्टिक मटेरियल हमारा बाहर आ जाता है। उस बाहर आने की वजह से कई परेशानियां पैदा होती है, जैसे प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाता है। दूसरा, सेफ्टी प्रिकॉशन हमारा फेल हो जाता है, उससे हमारी इंजरी हो सकती है, हमें चोट लग सकती है। वन हाफ ऑफ द मोल्ड इज अटैच्ड टू द इंजेक्शन यूनिट एंड अदर हाफ इज अलाउड टू स्लाइड ऑन द गाइड वे। मोल्ड का 2 पार्ट होता है। एक पार्ट जो होता है बैरल के नोजल से अटैच रहता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। दूसरा पार्ट जो होता है एक गाइड बना है, स्लाइड गाइड, जिस पर वो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। द क्लैंपिंग ऑफ मोल्ड इज ऑपरेटेड हाइड्रोलिकली विच पुशेज द मूविंग हाफ पार्ट ऑफ द मोल्ड टुवर्ड टू फिक्स पार्ट टू मेक एन एयर टाइट चैम्बर। ये जो आपका मोल्ड का क्लोज होना बंद होना ये हाइड्रोलिक बेस्ड होता है। ये हाइड्रोलिक ऑपरेशन के द्वारा इसको हम क्लोज करते हैं और बंद करते हैं। बंद यानी एयर टाइट, कंप्लीटली एयर टाइट करके इसको हम बंद करते हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। इससे कुछ भी अब लीक नहीं होगा, यहाँ तक कि इससे हवा भी लीक नहीं हो सकता, उसी को हम एयर टाइट कर रहे हैं। द प्रेशर एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज एंड ओपन द मोल्ड डिपेंड अपॉन द मशीन कैपेबिलिटी। इस मोल्ड को कितने समय तक और कितने प्रेशर से बंद रखना है ये मशीन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जिस हिसाब से मशीन की शॉर्ट कैपेसिटी होती है उसी हिसाब से इस मोल्ड को हम प्रेशर और टाइम के हिसाब से क्लोज करते हैं। उसके बाद आता है क्लैंपिंग के बाद आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन जो होता है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। द प्लास्टिक मटेरियल इज मेल्टेड by the application of heat and forwarded through the piston toward the nozzle and finally into the mold। जब पहला हम क्या किए, क्लैंप किए। क्लैंप यानी मोल्ड को हम टाइटली क्लोज करके बंद करके उसके बाद से हम क्या किए, जो हमारी चैम्बर में प्लास्टिक मटेरियल फीड हुआ है यानी मेल्ट हुआ है उसको हम पिस्टन या स्क्रू की सहायता से इंजेक्ट करते हैं मोल्ड में। द मोल्टेन प्लास्टिक इज देन इंजेक्टेड इनटू द मोल्ड क्विकली, यानी नोजल की सहायता से हम मोल्टेन प्लास्टिक को स्क्रू से या पिस्टन से इंजेक्ट कर देते हैं। किसमें? मोल्ड में। द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट इज इंजेक्टेड इनटू द मोल्ड इज रिफर्ड टू एज द शॉर्ट वॉल्यूम। अब ये जो मेल्टेड प्लास्टिक का अमाउंट होता है जो इंजेक्ट किया जाता है वो शॉर्ट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि आपकी शॉर्ट वॉल्यूम कितनी बड़ी है, उस हिसाब से उतना ही वॉल्यूम हमारा इंजेक्ट होकर के मोल्ड में जाता है। द इंजेक्शन टाइम कैन बी एस्टिमेटेड बाय द शॉर्ट वॉल्यूम, इंजेक्शन पावर एंड प्रेशर। जो इंजेक्शन टाइम होता है यानी जो पिस्टन का हमारा पुश करने का समय होता है उसको हम शॉर्ट वॉल्यूम से, इंजेक्शन पावर से और प्रेशर से प्राप्त करते हैं। ये आपको एक फुली ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का शेप दिखा रहे हैं, जिस पे एक क्लियरली दिखाया जा रहा है कि एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। एक बैरल के ऊपर हॉपर लगा है जिसमें मटेरियल को फीड करते हैं। इस बैरल के अंदर एक स्क्रू लगा है जिसमें मोटर से रोटेट करते हैं और हाइड्रोलिक सिस्टम लगे हैं जिससे वो आगे पीछे रेसिप्रोकेट करता है। इस बैरल के ऊपर एक हमारा हीटर्स एलिमेंट्स लगे हैं जो हीटिंग का काम करते हैं। उसके आगे बैरल से हमारे मोल्ड लगे हुए हैं और मोल्ड से दूसरे पार्ट में हमारा इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है जो हमारे मोल्ड को क्लोज और ओपन करते हैं।
ये आपको हॉपर सिस्टम दिखा रहा है कैसे इसमें प्लास्टिक मटेरियल यानी प्लास्टिक के दाने ग्रेविटी से हॉपर के अंदर आ रहा है। ये हीटिंग एलिमेंट्स दिखा रहे हैं कि ये हीटर जो है बैरल के ऊपर कैसे लगे हुए हैं। ये जैकेटिंग गोल गोल हीटर्स लगे रहते हैं जो चारों तरफ से एक प्रॉपर हीटिंग करते हैं। ये बैरल के अंदर जो हमारा स्क्रू होता है उसके बारे में बताया गया है। इसके 3 जोन होते हैं, फीड जोन, ट्रांजिशन जोन और मेल्टिंग जोन, और उसके आगे नॉन रिटर्न वाल्व होता है। इसके बारे में हम इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट 2 में बहुत विस्तृत रूप से बताएंगे। ये फीडिंग ग्रेनुलेटेड एंड मेल्टिंग यानी हॉपर से जो फीड मटेरियल जो होता है कैसे फीड होता है, इसको कैसे हम मेल्ट करते हैं, उस फिगर से क्लियर हो रहा है। इस फिगर से हम देख रहे हैं कैसे हमारा मेल्ट जो है मोल्ड के अंदर आता है। फिर उसको जो है कूलेंट्स बोर लगे हैं जो उसको कूल करते हैं। उसमें ठंडे पानी की सप्लाई जाती है कूलेंट बोर्स में जो मोल्ड को ठंडा करते हैं। जो मोल्ड ठंडा होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट्स होता है क्विकली ठंडा होकर के बाहर आता है। ये इंजेक्शन प्रोसेस दिखाया गया है कैसे हमारा स्क्रू आगे की तरफ नोजल की सहायता से प्लास्टिक मेल्ट को मोल्ड में इंजेक्ट कर रहा है। अब आ रही है बात कि मटेरियल यूज्ड। इस इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में कौन कौन से मटेरियल को हम इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में हम बहुत सारे मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं जैसे एसीटल, एक्राइलिक में जैसे होता है ABS होता है, एक्राइलोनाइट्राइल, बेटाडायरीन, स्टायरीन होता है, फिर नायलॉन होता है, नायलॉन, फिर पॉलीकार्बोनेट्स होते हैं, फिर पॉलीईथर कीटोन जिसको पिक कहते हैं, पॉलीथाइलिन जिसको PE कहते हैं, पॉलीविनाइल जिसको PP कहते हैं, PVC जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्लास्टिक जो हैं इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। एप्लीकेशन, इस इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन में लाया जाता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। द इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चरिंग थिन वॉल प्लास्टिक हाउसिंग प्रोडक्ट्स एंड विच रिक्वायर मेनी रिब्स एंड बोसेस ऑन द इंटीरियर सरफेस। इस प्रोसेस को थिन वॉल प्लास्टिक हाउसिंग प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उस प्रोडक्ट्स को रिब्स और बोसेस की आवश्यकता होती है। दीज हाउसिंग आर यूज टू वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हाउस होल्ड अप्लाइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक, पावर टूल्स, ऑटोमेटिक डैशबोर्ड्स। इस मोल्डिंग प्रोसेस से हम हाउस होल्ड अप्लाइंसेज, विद्युत के, पावर टूल और ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस से हम कंटेनर, बकेट्स, हाउस होल्ड आइटम, किचन वेयर्स, बहुत सारे आपके डेली यूज़ के भी बहुत सारे इस्तेमाल होने वाले। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस सेवरल डेली यूज आइटम सच एज टूथब्रश एंड स्मॉल प्लास्टिक टॉयज, मैनी मेडिकल डिवाइसेस इंक्लूडिंग वाल्व एंड सिरिंज। इससे हम डेली यूज़ के टूथब्रश हो गया, टूथब्रश होल्डर्स हो गया, टॉयज़ हो गए, मैनी मेडिकल डिवाइस हो गई, जिससे वाल्व हो गया, सिरिंज हो गया, बहुत सारे अप्लाइंसेस जो है हम इस प्लास्टिक प्रोडक्ट का बनाते हैं। इस प्रोसेस का क्या क्या लाभ है वो हम बात करते हैं। हायर प्रोडक्शन रेट, इंजेक्शन मोल्डिंग का जो प्रोडक्शन रेट होता है बहुत हायर होता है। क्लोज टॉलरेंस एंड स्मॉल इंस्ट्रिक्ट पार्ट्स, मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट होती है डायमेंशन वो लगभग इस प्रोसेस से हमारा डायमेंशन मिल जाता है। मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल, इस प्रोसेस में हमारा वेस्टेज बहुत कम जाता है। कम्प्लेक्स ज्योमेट्री कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड, यानी हम अलग अलग प्रोफाइल के गोल, चौकोर, तिरछा, जैसे जैसे डिज़ाइन के चाहते हैं आसानी से इससे हम प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस प्रोसेस का कुछ लिमिटेशन है। टूलिंग कॉस्ट हायर, इसकी मशीन जो होती है, इसके टूल जो होते हैं थोड़ा हायर होता है, हायर सेटअप कॉस्ट होता है, मतलब थोड़ा महंगा होता है इसका सेटअप कॉस्ट। लार्ज अंडरकट कैन नॉट बी फॉर्म, जैसे लंबे लंबे प्रोडक्ट्स। और अंत में हम आशा करते हैं कि आज का प्रसंग आप सबको बात